हम हर वर्ष अपने प्राण प्यारे आराध्य देव का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। आज करुणा निधान सर्वलोक महेश्वर भगवान परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र जी यह करुणा करके समस्त जीवों को परमानंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट। अब ये प्राकट्य उत्सव सार्थक तभी हो जब हमारे हृदय में प्रकट हो। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन, माथुर मंडल शूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है, और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली। स्वयं रथ हाँकने लगा, रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, वो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, नहीं हानि ही होती है। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगे। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब से आने जा रहा। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया। देवकी, किसी को आंतरिक पता तो है नहीं, नगरवासी बहुत बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय, कितना कष्ट देवकी को है। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बन गई। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीत रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देव रूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही
शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप! मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, ऐसा उस समय भी प्रकट हुआ था। और तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। हो, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मेरे जैसा पुत्र, तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसलिए धन्य है ये कलयुग, जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ। मैं ही प्रश्न गर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए, वासुदेव की। एक बार मैं वचन बोलता हूं, उसे 3 बार पूरा करता हूं। ये भगवान का, मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र, तो प्रश्न गर्भ, वामन रूप, और इस समय वासुदेव रूप, कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं। ये खास बात, एक खास बात ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाचकृत चिंतयन्तो कृतस्नेहो यासे थे मदगतिम पराम। तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव, इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो, हित सजनी जो नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना हो रही। हमारा भाव है कि वो हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, जो भाव रख सके, लेकिन है कौन? इसीलिए शांत भाव है। शांत भाव में पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते छोटे शिशु के रूप में नीलमणि वसुदेव जी ने देखा भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहाँ सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जेव ही चेष्टा की। ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जेव ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। माया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जेव ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे, कोई 1-2 नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार घोर राक्षसी स्वभाव के, जिंदा खा जाए ऐसे पहरेदार थे, सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई, लाला को लेकर के चले। उस समय घोर बादल छाए हुए, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना कष्ट में जीवन भक्त। अब सोचो, अभी अभी तो प्रकट हुए हैं और अभी अभी त्याग करने जा रहे हैं, अभी अभी त्याग। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं वसुदेव जी भगवान को लेकर। वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण के, मेरे प्रभु को बूंदे न लगे। जब वो लीला कर रहे, वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण, वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई जान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था करी, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है दिन में, किसी को सुध नहीं है। केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था, कुछ हुआ और बेहोश हो गए। क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, सब अचेत हो गए। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, जेल के साथ टूट। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते, सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो, ऐसे लटक लटक के बादल। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए 1000 फण पीछे पीछे चल रहे।
यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। अरे जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे। अब मेरे प्राण चाहे चले जाए, मेरे लाला को कुछ। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। देखो ये समर्पण है, मेरे प्राण भले चले जाए, आज्ञा का पालन प्रभु को पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। यमुना जी ऐसे थपेड़ जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे हैं, तो यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण बड़ा, ये वसुदेव जी को पता है। जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए तो तुरंत नाभिभर हो गए और ऐसे एकदम शांत। वसुदेव जी बाबा के नगर में गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला ही था, सब सोए हुए। उन्होंने अपने पुत्र, अब वो ऐसे देख रहे थे और जहां सुलाया तो वहां भी पुत्र था, पार्श्व में योग माया और वही पुत्र। भगवान के इस अवतार में दो अवतार, एक हुआ चतुर्भुज नारायण भगवान का अवतार जो वसुदेव देवकी के सामने, और एक हुआ पीछे आपने सुना है नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ऐश्वर्य समृद्धि सब रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रही। ब्रज तो यहाँ रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रही, कौन पूछता है। अवस्था ढल गई थी नंद बाबा की, चौथापन था, और ब्रजवासी बाबा की इस दशा को देख के सह नहीं पा रहे, बाबा खिन्न रहते। उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सबने यज्ञ पुरुष गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की भगवान से। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। जैसे महाराज दशरथ जी की अवस्था डल चुकी थी तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, उससे खीर फिर भगवान चारों रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान हुआ नंद बाबा के यहाँ। अब उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषि वेद ध्वनि आकाश में मुखरित हो रही थी। गोपराज श्री नंद बाबा अंतापुर में यशोदा मैया के पास बैठे हुए कहा, यशोदा रानी इस बार पूरे ब्रजवासियों का आशीर्वाद हो, सब ब्रह्म ऋषि हैं, कई बार हो चुकी, इसका मतलब पुत्र के लिए कई बार उपाय किए जा चुके, इस बार फलस्वरूप में मेरे पुत्र होगा। मन में बड़ी कामना है, मेरा विश्वास है ये जो यज्ञ हो रही चुके ब्रजवासियों का आशीर्वाद है और ब्रह्म ऋषि जन बड़े महिमाशाली हैं। पर मेरे मन में एक उदासी छा जाती कि कर्म से ऐसा पुत्र नहीं होगा जैसा मैंने एक स्वप्न देखा है। ये कर्म जनित तो नहीं हो सकता। यज्ञादि कर्मों के सभी फल चंचल हैं और मैंने जो पुत्र देखा है वो अचल है, अविनाशी है। बड़ी आशा, पर लगता है मेरी दुराशा है क्या। वो कर्म फल से तो नहीं प्राप्त हो सकता जैसे मैंने देखा है। मैंने एक स्वप्न देखा है जो आज तक तुमसे नहीं बताया, यशोदा रानी। भगवान नारायण भी उतने सुंदर नहीं जैसा वो बालक सुंदर मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि त्रिभुवन में कोई है नहीं सुंदर। एक बार जिसके हृदय में वो प्रकट हुआ उसको कोई आकर्षित कर सके ऐसा त्रिभुवन में नहीं। ब्रजराज की बात सुनकर यशोदा रानी ने कहा, सच्ची तुमने स्वप्न में देखा? बोले हाँ। बोले मैंने तो बताया नहीं, मैंने भी स्वप्न में देखा है। क्या? बोले मैं नित्य सहधर्मिणी हूँ, तुम्हारी सुख दुख की नित्य संगिनी हूँ, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। जैसे बालक की बात कर रहे हो ना, हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आप कहोगे कि तुम्हारा पागलपन है, बिल्कुल वैसे ही मैंने देखा है। श्यामस चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन मया लोक्यते स्वप्नस्तत्किं मुजागरः किमथ वेत्ते तन्न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किं सोयम तवाप्यंतरे। बाबा ने कहा मैंने भी देखा, दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण एक बालक तुम्हारे गोद में दुग्ध पान कर रहा है, जो चंचल नेत्र मनोहर विशाल भाल तुम्हारी गोद में स्थित देखा, वो तुम्हारा पयोधर पान कर रहा है। कैसे बताऊं, अब तो मेरी ये दशा है कि सोता हूं या जागता हूं मुझे कुछ पता नहीं चलता। हर समय बालक लगता है मेरी गोद में चढ़ रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। कभी मैं देखता हूं तुम्हारी गोद में दुग्ध पान कर रहा है। यशोदा मैया आनंद विवल होके कहने लगी, ब्रजराज ऐसा ही, ऐसा मैंने भी देखा है, ऐसा ही देखा है। वो तुम्हारे तोंद पर चढ़े खेल रहा, मैंने देखा है ऐसा। सत्य 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 कहती हूँ, मैंने देखा, मैंने कि उसे स्तन पान करा रही हूँ, पर संकोचवश नहीं बताया कहाँ वो दिव्य बालक और कहाँ मैं। ब्रजराज नंद ने कहा मैंने असंभव समझकर ये बात तुमसे छुपाई थी,
यशोदा मैया ने कहा मैंने भी कि तुम हमारा पागलपन समझोगे, लेकिन ऐसा अगर दोनों के स्वप्न में आया तो जरूर भगवान हमारे स्वप्न को पूरा करेंगे। नारायण जिनकी हम आराधना करते हैं, नारायण सेवानिष्ठ नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों तन मन वचन से भगवान श्री हरि की शरण में होकर के द्वादशी दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया। उत्तरेष्टि यज्ञ के द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ साथ अब वो स्वप्न में देखा हुआ जो दिव्याति दिव्य बालक है वो खुली आंखों झलकने लगा। अब तो भारी व्याकुलता बनी। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हुआ तो एक दिन देखा कि स्वप्न में भगवान श्री हरि आए और मधुर वाणी में बोले, अहो मयि अभिषक्तौ भक्तौ कथम निर्विद्य खिद्दे थे योषावतसी कुसुम सुषुमः सुकुमारः कुमारः सस्त्रदेवान भवतोर्भवतोः कुमारतया स्फुरति सातु सदा भवतो रेवानुगतः प्रतिकल्पम स्वभक्ति प्रवर्तनाय दिविमत प्रवर्तित द्रोण धरा रूपांश कलावतो तद्भूरि भाग्यम इत्यादि रीत्या ब्रह्मादलभ्य साक्षात् तत्फल साक्षात्काराय स्वयमेव पृथिव्याम भवतोर्भवतोरेव भवम लभत एव अचिरादेव रुचिरा रुचिरेशा युवयो सफलताम बलिता। ये आदेश नंदेशोदा तुम मुझ में आसक्त और मेरे परम भक्त हो, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? अतसी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार कुमार जो तुम्हारे स्वप्न में जागृत में अनुभूति का विषय बना हुआ है वो मैं हूँ। निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी ने कहा, जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से द्रोण और धरा के रूप में तुम स्वर्ग से आविर्भूत हुए हो। कल्पों तपस्या की है मेरी प्राप्ति की, जो ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है, सौभाग्य है कि वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसी फल का आस्वादन करने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। चिंता मत करो, गोपराज मैं प्रकट होने वाला हूँ। समझिए, वहाँ देवकी वसुदेव के यहाँ चतुर्भुज भगवान नारायण और यहाँ निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी। श्री यशोदा जी बहुत आनंदित रहने लगे। तो एक दिन समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि एक अर्धवृद्धा तपस्विनी स्नातक ब्राह्मण बालक को लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। इतनी तपस्विनी तेजस्विनी सब ब्रजवासी खड़े हो गए और आसन देकर प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन हो? आज तक तो आपको देखा नहीं, आपको देखने पे लगता है साक्षात भगवान की योग माया शक्ति हो। ये बालक कौन है? नारद मुनि जैसा दिखाई देता है। आप परम हम ब्रजवासियों का कल्याण करने के लिए पधारी हो। गोपराज के सभासदों की बात सुनकर तपस्विनी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं महान तपस्विनी और दैवज्ञा हूँ, तीनों काल का मुझे ज्ञान है। और ये जो बालक है तुमने कहा नारद जी जैसा, इसका नाम मधुमंगल है। ये बालक स्नातक है, इसका दर्शन करके नारद जी का स्मरण होना उचित ही है। ये संपूर्ण वृत्ति नारद जी वाली ही रखता है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी हम आपकी सेवा करने योग्य बिल्कुल ही नहीं है, इस पर भी आपने हम लोगों पर महती कृपा की। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों पधारी। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों को पता नहीं एक अनिर्वचनीय महासौभाग्य उपस्थित होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सबके पूछने पर पौर्णमासी ने बताया, तुम लोगों के प्राणाधिक प्रीतम गोपराज नंद के यहाँ एक पुत्र होने वाला है जो अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देने वाला होगा। पौर्णमासी की बात सुनकर सभी परमानंद में उल्लसित पुलकित गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभागमन से हमारा ये ब्रज जो है महान तीर्थ हो गया। आपके लिए कृष्णांतिके यमुना जी के समीप हम एक पर्णशाला कुटी बना देते हैं। ये बात जब पौर्णमासी जी ने सुना तो उन्होंने कहा, ठीक ठीक, कृष्णांतिके अर्थात कृष्ण के समीप, ठीक तुम्हारी बात निकल गई। जो बालक होगा उसका नाम कृष्ण होगा। तस्मिन् जातवदि निर्दानवता पृथिव्याम भविष्यति तदीय गुणे सदानवता सगुणता विद्यादि प्रबंधे तत्संबंधे तो निर्गुणता सकिंचनता विषय संपत्तौ तद भक्तौ तो निष्किंचनता इत्यादिकम विरुद्धाय मानमपि सर्वैरनुरुद्धम करिष्यते। नंद नंदन के रूप में स्वयं प्रभु पधार रहे। पौर्णमासी देवी कालिंदी तट के समीप पर्णशाला में भगवान के दर्शन की अभिलाषा से निवास करने लगी। पौर्णमासी देवी देवर्षि नारद जी की शिष्या और श्री कृष्ण के आगे जो गुरु बनेंगे संदीपनी जी, उनकी माता हैं। संदीपनी मुनि की माता हैं ये पौर्णमासी देवी। ये महान शक्तिमती थी और श्री कृष्ण की मधुर लीला को सब प्रकार से जानती थी। भगवान की लीला का आनंद बढ़ाने के लिए मस्खरे मनसुखा के रूप में वो मधुमंगल। तो भगवान का जो ऐश्वर्य में अवतार हुआ वो जेल में, और जो माधुर्य में अवतार हुआ ये नंद बाबा के यहाँ।
तो जो ऐश्वर्य में अवतार वापस गया, तो आप देखिएगा अक्रूर जी के साथ अक्रूर जी ने देखा जल में डुबकी लगाकर शेष सैया पर चतुर्भुज नारायण सेन, और हमारे द्विभुज मुरली मनोहर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो कभी यहां से नहीं गए। जो गए तो देखो यहीं से निकलते ही चतुर्भुज हो गए, मथुरा में चतुर्भुज, द्वारिका में चतुर्भुज। हमारे द्विभुज मुरली मनोहर नंद यशोदा के लाड़िले, वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए। तो वहां योग माया के द्वारा नंद बाबा को ये पता ही नहीं चला कि अपने लाला में लाला का समर्पण किया, और पार्श्व में देखा, कन्या उठाया और आ गए। जे ही आए तो जैसे जैसे दरवाजे में प्रवेश करते जाते वैसे वैसे जंजीर ताला सब फिट, और जे ही वहां गए और देवकी जी की गोद में उस कन्या को तेवी हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई। योग माया के आते ही दरवाजे बंद, हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई और पहरेदार जग गए, और कन्या जोर जोर से रोने लगी। जो साक्षात भगवती है, पहरेदार भागते हुए गए, कंस से कहा महाराज 8वीं संतान उत्पन्न हुई। अब तो कंस के होश नहीं, वो तो जैसे पागल हो चुका, बाल बिखरे हुए, कई जगह गिरा, दौड़ता हुआ आया, दरवाजे खोले गए, बड़ी घबराहट है, बाहर बिखरे हुए, बड़ा भयानक रूप कंस का। जग गए और पैर पकड़ा और कन्या हाथ जोड़ रही। देवकी जी ने कहा भैया मारो मत, आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो कन्या है, स्त्री जाति है, अभी बच्चा है, आप क्यों मार रहे हो? भैया तुम तो बड़े कृपालु हो, और देखो हमारे कई बच्चे मार डाले तुमने, अब एक कन्या बची, इसे तो दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, बहुत दिनों बड़ा प्रार्थना की, लेकिन वो देवकी जी रोती रही, पैर पकड़ करके कन्या को एक चट्टान पर, और ये कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, आद्या शक्ति महाभगवती। हाथ से छूट गई और सामने आकाश में देखा तो 8 आयुध, दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित, धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा। देखा सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर सब स्तुति कर रहे अम्बा की, और उस समय देवी ने कहा है मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके, और तू जिसे सोच रहा है ना कि मैंने मिटा दिया, अरे तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जा, तेरे मारने वाला। अब कंस के दिमाग में आया कि संतान तो 8वीं पुत्र होनी थी, पैदा हो चुका, ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती, तो पैदा तो देवकी के यहाँ ही होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसने हाथ जोड़ा देवकी वसुदेव जी की, व्यर्थ में हमने आपको कष्ट दिया आकाशवाणी, आप मुझे क्षमा कीजिए बहनोई जी और बहन जी। अब वो उन्होंने कहा कुछ वसुदेव जी से कहा कि विधाता भी झूठ बोलता है, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई, मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने आप दोनों महात्माओं को बड़ा कष्ट दिया। पर वसुदेव जी आपको दुखी नहीं होना चाहिए, जो लोग तत्व को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो शरीर के नाश पर दुखी, देखो इनको भी ज्ञान है यार, बड़ा विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, राक्षस स्वभाव वालों को भी ज्ञान, ये भी उपदेश दे रहे। वसुदेव जी ये शरीर को जो आत्मा मान बैठते हैं, इसी उल्टी बुद्धि के कारण ये एक दूसरे से बैर और राग द्वेष कर लेते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा, फिर भी ज्ञान के द्वारा देखो कौन किसको मार, बड़ा सुंदर ज्ञान दे, अभी बताएंगे ठाकुर जी आके तुम्हें कौन किसको मारता है लौट के। ये जो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं लोग, इसीलिए मैं मरने वाला हूँ, मैं मारता हूँ, ऐसा मैं दुख भोग रहा हूं, ये मेरे को दुख देने वाले घोर अज्ञान की बात। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को दुख नहीं, जीव अविनाशी है, शरीराभिमान के कारण ऐसा। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। वसुदेव जी के चरण प्रकार देवकी जी ने कहा भैया बस पैर छूने की जरूरत नहीं है, आप खुशी रहो। यह आपने बताया नहीं कि अज्ञान के कारण ही, शरीराभिमान के कारण ऐसा होता है, अपने और पराये का भेद, बस आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जब वसुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार, तो कंस वहां से अनुमति लेके चला गया और बुलाया पूरे परिकर को और कहा योग माया ने जो कहा है वो झूठा नहीं हो सकता, 8वीं संतान पैदा हो चुकी है मारने वाली, तो ये लड़की नहीं हो सकती, ये पुत्री नहीं हो सकती, कुछ है प्लानिंग करो। वो कह रहे पैदा हो चुका तो ब्रज में होगा। कंस के मंत्री जितने थे वो कंस से भी ज्यादा बुरे स्वभाव वाले थे। उन्होंने कहा महाराज आज्ञा करो, ब्रज 84 कोस में आज से लेकर 10 दिन तक जितने भी बालक हुए हम मार डालेंगे हम लोग। बड़ा प्रसन्न हुआ इसका प्लान कि सबका नाश, और भगवान पहुंच चुके हैं यहाँ से ऐश्वर्य स्वरूप, और यहाँ से ब्रज के लाड़िले ठाकुर कभी बाहर नहीं गए, पक्का मन। कभी ये जितने संत जन ऐसे थोड़ी जी रहे हैं, पूरी भावना में नहीं जी रहे भाई। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तब